प्रयागराज के माघ मेले में जो हुआ वह सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि सनातन चेतना को झकझोर देने वाला एक नक्रम है। माघ मेले में शाही स्नान के लिए पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पालकी से उतरने का हवाला देकर के रोक दिया गया और उनके साथ आई संतों शिष्यों के साथ धक्का मुक्की और भद्रता की गई। सवाल सीधा है कि भारत के शंकराचार्य अपराधी हैं जिन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से रोका और अपमानित किया जाए। कहना है कि कई साधु संतों के बाल पकड़कर घसीट कर बाहर करवा दिया गया। हम कैसे भूल गए, माघ मेला साधु संतों की परंपरा से खड़ा हुआ आयोजन है, ना कि इस तरह के प्रशासनिक अहंकार के प्रदर्शन का मैदान। आखिर किसने प्रशासनिक अधिकारियों को धर्माचार्य संतों के साथ इस तरह का घटिया कदम उठाने की परमिशन दी? अगर दूसरे नज़रिए से इस घटना को जोड़कर देखा जाए तो यह और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि कुछ बीते समय में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने योगी सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए थे। कहीं यह उसके परिणाम तो नहीं? अब समाज पूछ रहा है कि शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वह संयोग है या उनके विरोधाभास की कीमत वसूली जा रही है। अगर किसी धर्माचार्य की आलोचना का जवाब बैरिकेड, पुलिसिया रौब और धक्का मुक्की से दिया जाए तो यह लोकतंत्र नहीं, दबाव की राजनीति कहलाई जाएगी। व्यवस्था के नाम पर आस्था को कुचलना न कानून है और न ही संस्कृति, क्योंकि शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे सनातन परंपरा की सर्वोच्च आध्यात्मिक पीठ के प्रतिनिधि हैं। उनके सम्मान पर की गई चोट करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधी चोट है। प्रशासन चाहे जितनी सफाई दे, सच्चाई यही है कि संत समाज इसे अपमान के रूप में जोड़कर देख रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद देश भर में भी सरकार के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। लोग बोल रहे हैं कि सनातन समाज सहनशील है, कमज़ोर नहीं। अगर आज धर्माचार्यों को ये रोका जाएगा तो कल आम श्रद्धालुओं की आस्था भी यूपी सरकार में महफूज नहीं रहेगी। योगी सरकार को इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। धर्म, परंपरा और आस्था के साथ मनमानी को लोग अब चुप रहकर और स्वीकार नहीं कर सकते। चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। सारे लोगों को मारा पीटा, अरेस्ट कर लिया और हमको प्रशासन के लोग घसीट करके ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं हम पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं। जो लोग हमारे धक्का मार रहे हैं उनसे उनका परिचय पूछ रहे हैं, वो भी नहीं बताते हैं। लेकिन वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनके कमर में पिस्टल दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि साथ ड्रेस में पुलिस वाले हैं। वो हमको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं। कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन, डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य का इससे बड़ा अपमान मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। धर्मगुरुओं का कितना सम्मान हुआ करता था और हवाला दिया जा रहा है कि जी वो अपने 200 लोगों के साथ जो है वहां पे जा रहे थे स्नान करने, और आज ही अखबार में आ रहा है कि जी मौनी अमावस्या पे 4 करोड़ लोगों ने स्नान करा। मतलब 4 करोड़ लोग तो जायज हैं, लेकिन एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य साहब हैं वो अपने 200 लोगों के साथ स्नान करने नहीं जा सकते। क्या दलील दी गई है भाई?